हर सुबह सूरज उगने से पहले मैं उठ जाता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाकर ट्रेनिंग ग्राउंड तक जाने के लिए जब रोड पर निकलता था तब रास्ते में कोई नहीं होता था। जब मैं ट्रेनिंग पे निकलता था तब कोई उठता भी नहीं था। ट्रेनिंग ग्राउंड पे सबसे पहले पहुंचकर जब मैं प्रैक्टिस शुरू करता था तब भी ग्राउंड में कोई नहीं होता था। जब सब आ जाते थे और शाम को उनके घर सब चले जाते थे तब उसके बाद भी मैं 4-5 घंटा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता था, क्योंकि जो मैं कर रहा था उस काम में मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना था। ये वर्ड उस लेजेंड के हैं जिसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल, जिसे माइकल जॉर्डन के नाम पर जानते हैं। जैसे क्रिकेट में सचिन है, फुटबॉल में पेले है और डांस में माइकल जैक्सन, उसी तरह बास्केटबॉल में जिसे सबसे टॉप पे माना जाता है उसका नाम माइकल जॉर्डन है। आज आपको उनकी लाइफ से जुड़ी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। 1963 में ब्रुकलिन के स्लम्स में पैदा हुए जॉर्डन काफी गरीब परिवार से थे। जब जॉर्डन 13 साल की उम्र में थे तब उनके फादर नया सेकंड हैंड टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किए। एक दिन उसके फादर ने जॉर्डन को बुलाया और उसको एक टी शर्ट दिया और पूछा, कहा कि ये टी शर्ट कितने का होगा। जॉर्डन ने कहा $1 का होगा और तभी उसके फादर ने कहा इसको $2 का बेच कर दिखाओ। तभी जॉर्डन ने उस टी शर्ट को लिया और अपने दोस्त के वहाँ गए और उस टी शर्ट को धुला, उसको पूरा क्लीन किया और पूरे दिन मार्केट में खड़े रहे और आखिर में उसको $2 में बेच दिया। कुछ दिन बाद उसके फादर ने फिर उसको बुलाया और उसको टी शर्ट दिया और कहा इसको $20 में बेच कर दिखाओ। जॉर्डन को इस बार मुश्किल लगा, कौन यूज किए हुए टी शर्ट को $20 में खरीदेगा। लेकिन उन्होंने अपने फादर को इस ऑर्डर को डिनाई नहीं किया और वो अपने एक कजन के पास जाकर टी शर्ट पर मिक्की माउस डोनाल्ड डक का कार्टून प्रिंट करवाया और टी शर्ट को बेचने के लिए अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर खड़े हो गए। अभी स्कूल में आते हुए एक अमीर बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ आते हुए वो टी शर्ट पसंद आ गई और उन्होंने वो टी शर्ट खरीद ली $20 की और साथ में $5 की टिप भी दी। और जब वो घर पहुंचे तो उनके फादर ने एक टी शर्ट और दे दी, कहा इस बार इसे $200 में बेच कर दिखाओ। जॉर्डन ने इसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने वाले चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया और वो टी शर्ट अपने पास रख लिए। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क सिटी में 40 एंजल शो आता है। उस शो की फेमस एक्ट्रेस, उनका फ्रेम बहुत तगड़ा था, फरा फ्यूसेट, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाली थी और उसी दिन जॉर्डन वहां पर पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद उन्होंने जैसे तैसे फरा फ्यूसेट का ऑटोग्राफ उस टी शर्ट पर ले लिया। फिर वो अपने शहर वापस गए और इस टी शर्ट को नीलाम में बेचने गए और वहीं एक एंटरप्रेन्योर जो फरा फ्यूचर का बहुत बड़ा फैन था, उन्होंने उस टी शर्ट की बोली लगाई $1200 और $1200 में खरीद ली। जब उन्होंने वो पैसा अपने फादर को दिया तो उनके फादर ने प्राउडली कहा, जब कोई इंसान अपना पूरा पोटेंशियल किसी चीज पर लगा देता है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। और वही पोटेंशियल जॉर्डन को एक दिन बास्केटबॉल पर सबसे टॉप पर लाता है। आज माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे अमीर एथलीट में से एक है, जिनकी नेटवर्क $1.6 बिलियन है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट मैन्युफैक्चर कंपनी नाइक बास्केटबॉल में होने वाले शूज भी डियर जॉर्डन के नाम से ही बनाती है। जॉर्डन बास्केटबॉल के दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, क्योंकि स्लम झुग्गी झोपड़ी जो होती है वहां से लेकर बिलियनर बनने के सफर के बारे में जॉर्डन कहते हैं कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग विश करते हैं कि काम हो जाए और कुछ लोग वो होते हैं जो काम करके दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ जो आपको पढ़नी ही चाहिए। उस बुक में 55 जिद्दी लोगों के बारे में बता रखा है। इन 55 लोगों ने कैसे शुरुआत की, क्या इनकी कामयाबी के सीक्रेट हैं, क्या उनका पागलपन था। इन पागलपन को, जिद्दी को पढ़कर आपका पागलपन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।